खामोशी जो शोर मचा दे, सादगी ऐसी कि सहजता का एहसास करा दे, और निष्ठा ऐसी कि पहचान की हदें मिट जाए। जी हाँ, कहते हैं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की शख्सियत कुछ ऐसी ही थी। डॉक्टर साहब अब हमारे बीच नहीं है। एक ऐसा शख्स जिनकी शख्सियत उनके जाने के बाद लोगों को समझ में आ रही है। डॉक्टर साहब को इसका एहसास बहुत पहले हो गया था। वो अक्सर कहते थे कि उनका आकलन इतिहास करेगा। अभाव के अंधियारे से शुरू हुआ जीवन प्रधानमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंचा? पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने उनको जोकर क्यों कहा? आर्थिक सुधार के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने क्या कहा? और कैम्ब्रिज की वह कौन सी लड़की थी जिसको देखकर मनमोहन का मन भी मोहित हो गया था? ऐसे और भी कई अनसुनी दास्तान है जो सिहरन पैदा करता है। पाकिस्तान के गाह गांव के वीराने में जर्जर हो चुके खंडहर से जुड़ी यादें हों, या वहां के एक प्राथमिक स्कूल के रजिस्टर पर उकेरी हुई चंद अल्फाज, जानकारी ऐसी जो आंखें डबडबा दे। डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो हैरान करती है। कहते हैं कि उनके जीवन का हर मोड़ एक रहस्य था। आज हम उन्हीं रहस्य और रोमांच से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आपका स्वागत है। वह साल था 1932 का। ब्रिटिश इंडिया के झेलम में कपड़ा के एक दुकानदार गुरुमुख सिंह की पत्नी अमृत कौर की कोख से एक बालक का जन्म हुआ। नवजात की लालिमा को देख सभी मोहित हो गए। बच्चे का नाम मनमोहन रख दिया गया। आगे चलकर यही मनमोहन डॉक्टर मनमोहन सिंह कहलाया और भारत जैसे विशाल गणतंत्र का प्रधानमंत्री बन गया। सफर आसान नहीं था। बचपन में ही मां का निधन हो चुका था। नन्हे मनमोहन को दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव के ही यानी गाह के ही एक छोटे से सरकारी स्कूल में पूरी हुई। आज यह इलाका पाकिस्तान के चकवाल जिला का एक बहुत ही छोटा कस्बा है। स्कूल के रजिस्टर में क्रम संख्या 187 पर आज भी उस मेधावी मनमोहन सिंह का नाम अंकित है। उन दिनों गरीबी का आलम यह था कि मनमोहन सिंह को डीवीडी की रोशनी में रात की पढ़ाई करनी होती थी। गांव में मनमोहन सिंह का पुश्तैनी मकान आज भी मौजूद है। हालांकि रख रखाव के अभाव में अब वह मकान खंडहर बन चुका है। चौथी क्लास पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए घर से करीब 25 किलोमीटर दूर चकवाल जाना पड़ा। वर्ष 1947 के बंटवारे के बाद मनमोहन सिंह का पूरा परिवार अमृतसर चला आया। हालांकि मनमोहन सिंह के जेहन से अपने पुश्तैनी गांव की याद सदा जुड़ी है। कहते हैं कि गांव में उनके बचपन का एक दोस्त हुआ करता था। उसका नाम राजा मोहम्मद अली था। प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने अपने दोस्त से मिलने की इच्छा जताई। साल 2008 में मोहम्मद अली उनसे मिलने भारत आया। मोहम्मद अली मनमोहन सिंह को मोहना कहकर पुकारता था। मोहना के लिए मोहम्मद अली ने अपने गांव से एक शॉल, पगड़ी, चकवाली जूती और गांव की मिट्टी भी साथ लेकर आया था। इस घटना के 2 साल बाद यानी साल 2010 में मोहम्मद अली का इंतकाल हो गया। यह खबर जब मनमोहन सिंह को मिली तो बहुत आहत हुए थे। मनमोहन सिंह को अपने जन्म स्थल अर्थात गाह जाने की बहुत इच्छा थी, पर उनकी यह इच्छा अधूरी रह गई। संयोग देखिए, उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था और उन्होंने 26 दिसंबर 2024 को दुनिया छोड़ दी। यानी 26 को दुनिया में आए और 26 को ही दुनिया छोड़कर चले भी गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के तत्कालीन शासक जनरल परवेज मुशर्रफ को खत लिखकर अपने पुश्तैनी गांव गाह के विकास का आग्रह किया था। हालांकि उनकी हसरत अधूरी रही। भारत आने पर मनमोहन सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की पढ़ाई पूरी की और ऊंची शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड चले गए। डॉक्टर साहब से जुड़ी एक दिलचस्प वाकया 1999 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी है। कहते हैं कि वर्ष 1999 के लोकसभा चुनाव में
कांग्रेस ने नई दिल्ली सीट से मनमोहन सिंह को उतार दिया, टिकट दे दिया। डॉक्टर साहब को चुनाव लड़ने का अनुभव बिल्कुल नहीं था, राजनीति के दांव पेच से वो बिल्कुल अनजान थे, चुनाव लड़ना उनको नहीं आता था। मनमोहन सिंह का मुकाबला बीजेपी के विजय कुमार मल्होत्रा से था। राजनीति के पंडितों का अनुमान था कि मनमोहन सिंह चुनाव जीत जाएंगे, बहुत आसान तरीके से जीत जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर साहब यह समझ नहीं पाए कि चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ता और स्थानीय नेताओं की जरूरत पड़ती है। उन्हें लगा कि पार्टी से टिकट मिला है, कार्यकर्ता अपने आप काम पर लग जाएंगे। राजनीति को इतना सरल और इतना ईमानदार समझना उनकी भूल साबित हुई। असल में हुआ यह कि चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने मनमोहन सिंह को 20 लाख रुपए दिए थे। यह रुपया कम पड़ गया। पैसा के अभाव में कार्यकर्ताओं ने बीच में ही प्रचार बंद कर दिया। नतीजा मनमोहन सिंह करीब 30,000 मतों के अंतर से चुनाव हार गए। चुनाव लड़ने के लिए जो चंदा मिला था उसमें का 7 लाख रुपया बच गया था। कहते हैं कि चुनाव हारने के बाद मनमोहन सिंह ने यह राशि यानी 7 लाख रुपए पार्टी को लौटा दिया। वित्त मंत्री रहते हुए 1991 में मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधार की शुरुआत की। उन दिनों इसका पुरजोर विरोध हो रहा था। वामपंथी और समाजवादियों ने पूरे देश में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि मनमोहन सिंह के परिवार पर इस विरोध का बहुत गहरा असर हुआ था। उनके परिवार को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा था। मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने अपने एक किताब में इसके बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। दमन सिंह लिखती है कि 1991 में वह एक एनजीओ के साथ जुड़ी थी। उनके पिता के आर्थिक सुधार की वजह से उनके साथ काम करने वाले लोग इतने भड़क गए कि लोगों ने दमन सिंह से किनारा कर लिया, बात करना छोड़ दिया। हालत ऐसी बन गई कि स्टाफ मीटिंग से भी दमन सिंह को दूर रखा जाने लगा। सोचिए, आज इसी आर्थिक सुधार की वजह से उनको याद किया जा रहा है। उदारीकरण से जुड़ा एक किस्सा और भी है। कहते हैं कि नरसिम्हा राव जब देश के प्रधानमंत्री बने तब उनको पता चला कि भारत आर्थिक संकट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालना चाहते थे, उबारना चाहते थे। उन दिनों पीसी एलेक्जेंडर पीएमओ में बड़े अधिकारी हुआ करते थे। उन्होंने ही प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बताया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह उन दिनों रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने उनको देश का वित्त मंत्री बना दिया। वित्त मंत्री बनते ही मनमोहन सिंह ने एलपीजी मॉडल तैयार करके प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के सामने रख दिया, पेश कर दिया। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के हामी भरते ही इस पर काम शुरू हो गया। इधर वामपंथी और समाजवादियों ने इसके विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन शुरू कर दिया। पूरे देश में धरना और प्रदर्शन शुरू हो गया, चक्का जाम होने लगा। नतीजा यह हुआ कि देश को और अधिक आर्थिक नुकसान झेलने के लिए तैयार होना पड़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आर्थिक सुधार को बंद करने का दबाव अब बढ़ने लगा था। इधर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव इस बात को समझ चुके थे। नतीजा, राजनीतिक विरोध की परवाह किए बिना उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फ्री हैंड काम करने की छूट दे दी। आगे चलकर देश को इसका जबरदस्त लाभ हुआ। आज उसी आर्थिक सुधार के प्रणेता के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जा रहा है। वामपंथी और समाजवादी भी डॉक्टर साहब को उन्हीं कारणों से याद कर रहे हैं। एक वाकया और सुनाता हूं। बात तब की है जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन दिनों डॉक्टर मनमोहन सिंह योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। पंचवर्षीय योजना की समीक्षा बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की हैसियत से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सामने ग्रामीण विकास की अवधारणा पेश कर दी। जबकि उन दिनों राजीव गांधी का फोकस शहरी विकास पर ज्यादा हुआ करता था। नतीजा यह हुआ कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मीटिंग के दौरान ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को फटकार लगा दी। बाहर निकलने पर राजीव गांधी ने उनको जोकर कह दिया। इस घटना के बारे में पूर्व केंद्रीय मंत्री सीजी सोमैया ने अपनी किताब में लिखा है कि मनमोहन सिंह इतना आहत हो गए कि उन्होंने इस्तीफा देने की ठान ली। उनसे यह अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
लेकिन बाद में कुछ लोगों के समझाने पर उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए और अपमान का घूंट पी लिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज की दुनिया बहुत ही सरल और साधारण मानती है, पर एक जमाना वह भी था जब उनके रोमांस के चर्चे हुआ करते थे। यह कहानी मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने खुद बयां की है। दमन सिंह की एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है सीक्रेटली पर्सनल। इस पुस्तक में उन्होंने अपनी मां यानी गुरु शरण कौर के जीवन को संकलित किया हुआ है। इसी पुस्तक में एक जगह पर दमन सिंह लिखती है कि कैम्ब्रिज के दिनों में मेरे पिता यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह किसी लड़की के बारे में सोचा करते थे। दमन सिंह लिखती है कि वह रोमांस था या नहीं था, यह बात उनको ठीक से नहीं मालूम है। दमन सिंह आगे लिखती है कि उन दिनों मनमोहन सिंह के पास ज्यादा पैसा नहीं हुआ करता था। एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपने एक दोस्त से 25 पाउंड उधार मांगने पड़े। दोस्त ने उन्हें सिर्फ 3 पाउंड दिया। यानी जिसके खुद की जिंदगी अभावों से होकर गुजरी, आगे चलकर वही शख्स भारत जैसे देश को अभावों से बाहर निकाल लाया। एक बार संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। डॉक्टर मनमोहन सिंह सच में मौन हो गए, सदा सदा के लिए। हालांकि उनकी खामोशी अब बातें करने लगी है। उनको भूलना आसान नहीं होने वाला है। नमस्कार।